साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के दौरान कोर कमांडर हाउस पर धावा बोलने वाली मुबैना मुलजिम खदीजा शाह की सिगरेट नोशी करते तस्वीर मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी इकरारुल हसन ने शेयर कर दी। इकरारुल हसन ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस तस्वीर में जिनके हाथ में सिगरेट है वो खदीजा शाह हैं। आज गिरफ्तारी के वक्त इनके हाथ में तस्बीह थी। साथ मेहरबानो कुरैशी भी हैं जो सिर्फ इलेक्शन मुहिम के दौरान दुपट्टा लेती हैं। आज दुपट्टा ले ना ले, तस्बीह पकड़े ना पकड़े, ये मेरी बहस नहीं, बस मुनाफकत ना करें। ताम बाद में इकरारुल हसन ने ये ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन एक सारिफ के जवाब में इकरारुल हसन ने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि ये एक नामुनासिब ट्वीट थी। बाद अज़ा उन्होंने एक वज़ाती ट्वीट में लिखा, मैं फरिश्ता नहीं, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं, हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी कभी बात दुरुस्त हो भी तो भी बात करने का वक्त दुरुस्त नहीं होता। इस बात को तस्लीम करके अपनी गलती की इस्लाह करना अहम है। गलती पर रिटाई से डट जाना ज़्यादा बड़ी गलती होती है। जैसे सूरह नूर के हवाले से अली भाई की वीडियो बहुत अहम सवाल है, एंड तक देखिए। इसमें भी हमारे यहाँ बहुत बेहतियाती पाई जाती है। हम बात कर जाते हैं किसी भी औरत या किसी भी मर्द के हवाले से कि ये तो है ही ऐसा, और है ही ऐसा होता है उसके किरदार के हवाले से। और फिर जो अदाकाराएं हैं हमारी, उनके हवाले से भी अक्सर लोग बात कर जाते हैं। तो क्या ये दोनों जो केसेस हैं, किसी आम के हवाले से बात करना या किसी अदाकारा के हवाले से बात करना, क्या ये दोनों सूरतें बहतान ही हैं? जी बिल्कुल बहतान में आएगा। देखें, अल्लाह ताला के यहाँ तो जो बंदा यानी जुल्म पर मबनी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, झूठ पे मबनी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वो चाहे किसी के बारे में भी है, वो तो जुर्म है। ये नहीं है कि आप अच्छे बंदे की बुराई करेंगे तो वो जुर्म है और बुरे की करेंगे तो वो जुर्म नहीं है। ये जो जिना है इसकी तो सजा के लिए इतनी कड़ी शरायत है कि 4 गवाह, और 4 गवाह भी सिर्फ बादियों नजर में नहीं, ये जो हमारी इट सीम्स लाइक दैट, बादियों नजर में नहीं, फिजिकली उन्होंने वो इंटरकोर्स देखा हो उस हालत में। 3 ने भी देखा है ना, और 1 ने नहीं देखा, तब भी उसके ऊपर हाथ नहीं लगेगी। और चाहे जाए कि ये खबर को अखबार में छप जाए या इस तरीके से फेक तस्वीर आ जाए, फेक वीडियो आ जाए, वीडियो तो हमारी अदालतें नहीं उसको सबूत के तौर पे कबूल करती हैं। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। तो चाहे कोई बदकार औरत भी है, डेफिनेट भी है, तब भी ये किसी को हक हासिल नहीं कि उसके ऊपर बहतान दराजी करें। अलबत्ता जो हुक्मरान है, जो अपने आप पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, फिर उनके कुछ स्कैंडल्स लोगों के सामने आते हैं, यानी बेहयाई के वाले से नहीं बात कर रहा, बाकी स्कैंडल्स, और वो उसमें कन्विक्ट भी हो जाते हैं। तो उसमें अगर हम कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन में कहते हैं यार देखो इसने इतना पैसा खाया, इसने फलां मुल्क में भेज दिया, इसकी ऑफशोर कंपनी है, ये पनामा वाला चक्कर है, ये वो, ये जो डिस्कशन है इसके ऊपर अल्लाह ताला की कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें एस्टेब्लिश है। बाकी जो ये हया वाला मामला है और ये जो इशू है इस हवाले से, यानी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक स्कैंडल वाला, ये तो इसमें भी आप देख लें अल्लाह ताला ने क्लियर कट का है। हजरत आयशा के ऊपर बोतान में जो है वो हजरत हसन इब्न साबित भी शामिल हो गए थे, सही बुखारी में हदीस है, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो हदीस इफ़ के ऊपर मसला 159B रिकॉर्ड करवाया है। सईदा आयशा पे जो ये तोहमत लगी थी उसकी जो, उसमें भी मैंने क्लियर कट ये बातें की हैं कि कतन किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और अगर इस्लामी हुकूमत यानी कायम होगी तो इसकी सज़ा में वो उसी तरीके से यानी वो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। वो ही नहीं कह रहे वो शक्लों लगता है जी, ऐ तो लगता ही शराबी है जी, ऐ तो कोई लगता ही पाउडरी है। इस्लाम में ये चीज नहीं होती है कि शक्लों लगता है। इस्लाम में ये बात की जाती है कि दलील क्या आपके पास, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि बुराई का प्रचार भी ना हो। जब तक आपके पास डेफिनेट सबूत नहीं है, आप पब्लिकली इसको रिपोर्ट भी ना करें, अदालत में भी ना जाके बताएं, क्योंकि इससे तो नारकी फैल जाएगी। यहां तो आप देखें कि मतलब आप पब्लिक फिगर बन के देखें तो आपको पता चलेगा। यानी मैं इस वक्त पब्लिक फिगर हूं ना, इस हवाले से यानी मिलियंस ऑफ पीपल तक बात पहुंची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखेंगे कई उलमा भी आके मेरे बारे में वो छोटे छोटे क्लिप काट के, तो वो पता नहीं क्या से क्या बात बता रहे हैं। मुझे तो पता होता है, मैं जब देखता हूं मैंने कहा यार देखो कितनी बेशर्मी है, ये बेशर्मी हम शुरू कर दें तो हम तो लोगों के ऊपर हजारों क्लिप बना दें।
یعنی آپ وہ بات وہ کریں جو کی ہے، کانٹیکسٹ میں وہ کیا بات ہے، وہ کس یعنی اس پہ بات ہو رہی ہے. مثلا میں نے ایک جگہ وہ بات کی کہ ان کو بریلوی علماء کو کہا کہ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کریں، آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کریں، آپ اپنی کتابوں کا دفاع کریں، پھر کوئی ممتاز قادری آپ کو ٹھوک جائے آ کے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹھوکیں. تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو آپ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اشتعال نہیں، یہ الزامی بات ہوئی ہے کہ یہ چونکہ بریلوی مکتب فکر کی ڈاکٹرائن ہے کہ گستاخ رسول کو بھون دینا چاہیے. ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں قانونی طریقے سے چلیں. میرا تو لہٰذا سے گستاخ رسول کی سزا پہ بھی موقف جو ہے وہ ذرا عام علماء سے ہٹ کے ہے توبہ کے حوالے سے. تو میرا تو موقف ڈیفرنٹ ہے. میرے اس جملے کو اس پوری میری ڈاکٹرائن میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا موقف رکھتا ہوں. میں نے یہ الزامی بات کی ہے اینٹی وینم کے طور پہ کہ ہاں یہ جو آپ لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں تم بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرو نا، تو تمہارے کو مقتدی قانون ہاتھ میں لے کے تمہیں ٹھوک دے، پھر تمہیں پتہ چلے. تو یہ میں نے الزامی بات کے طور پہ بات کی. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کریں تو ان کو ٹھوک دیے جائے، نہ ٹھوکیں. ہم تو کہتے ہیں علمی دلائل، علمی جنگ لڑی جائے، کسی کو تلوار کی دھونس پہ اپنا موقف نہ منوایا جائے. تو اس حوالے سے قطعاً کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے جی. بے شک کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، اور خصوصاً جو لوگوں کے چھپے ہوئے عیب ہیں وہ تو قطعاً نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دنیا میں کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. اس کے گناہوں پہ آپ کسی کا انڈیویجول کوئی مطلب فیل ہے اس کو پبلکلی نہ کریں. پھر بعض اوقات پبلکلی اناؤنس ہو جائے تو وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ پھر توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہو. یہ کسی کے ساتھ